हेलो माय डियर बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल समीर शर्मा बायोलॉजी पर। आज का वीडियो क्लास 9th के लिए लेकर आया हूं और जो हमारा चैप्टर चल रहा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, यानी कि सेल। सो वी वर टॉकिंग अबाउट सेल। आप लोगों को मैंने अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का दे दिया था। आई होप आप लोगों को वो क्लियर हो गया होगा। ओके, और हम लोगों ने जो सबसे पहले अपना स्टार्ट किया था टॉपिक, दैट वाज डिस्कवरी ऑफ सेल। तो फटाफट हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या था, उसके बाद हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बेटा सेल का ओरिजिनेशन किस तरीके से हुआ था। कौन थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था, जिनका नाम था एंटन वैन ल्यूवेनहोइक। इन्होंने सेल के बारे में एक्चुअली ये नहीं बताया था कि दैट इज सेल, बस इन्होंने ये बोला था कि यार हमने कुछ देखा है बट एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देन हमारे कौन से साइंटिस्ट आए थे डिस्कवरी में, हम लोगों ने देख लिया था। एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ही वाज केम इन 1665 और उन्होंने क्या बताया था बेटा कि जो सेल है वो एक्चुअली जिसका नाम जो दिया गया था वो उनकी वजह से दिया गया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा था, जो एक सेल्यूला और सेला जिसको बोलते हैं हम, किस लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज का जो वर्ड था सेला और सेल्यूला, इसकी बेसिस पर रखा गया था, जिसका मतलब क्या था, हॉलो स्पेस या फिर वैकेंट रूम। ओके, तो उन्होंने फिर नाम किसको दे दिया, उसको सेल नाम दे दिया था। और उन्होंने देखा किसमें था, ये कॉर्क में देखा था बेटा। एक कॉर्क लिया था जिसका एक स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक साहब ने देखा था, तो उनको दिखाई पड़ा था कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर। ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से रूम दिखाई पड़ा था, मतलब बहुत छोटा सा वैकेंट स्पेस दिखाई पड़ा था, कुछ इस तरीके से हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जिस तरीके से होता है ना, सेम उसी तरीके से। ओके, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था और आज हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे और हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे यार दुनिया में बहुत टाइप के एनिमल्स होते हैं। ओके, बहुत टाइप के प्लांट्स होते हैं, तो सबके सब जो बने हुए हैं वो प्लांट और एनिमल जो भी हैं वो सब बने किससे, सेल से बने। ओके, अब सेल से किस टाइप के एनिमल्स या फिर जो प्लांट्स हैं वो बनकर तैयार हुए। ठीक है, सो हम लोग इसको फटाफट रफ करते हैं और आगे देखते हैं। ओके, चलिए। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट सम ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिज्म, प्लांट या फिर एनिमल, और उसमें हम लोग ये देखेंगे कुछ दुनिया में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो या तो सिर्फ एक सेल से बने या फिर एक से बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बने। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सिर्फ एक सेल से जो बनकर तैयार होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, बिकॉज यूनी का मतलब क्या होता है, सिंगल, और सिंगल का मतलब वन। ओके, और सेल्यूलर का मतलब क्या होता है बेटा, सेल वाले। तो सिंगल सेल वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर नोन एज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। और दुनिया में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं बेटा जो एक से ज़्यादा सेल से बनकर तैयार होते हैं। ओके, तो वो कैसे होते हैं, मतलब एक से जब ज़्यादा हो जाएंगे, 2, 4, 5, 8, 10, 2000, 5000, 8000, 10000, 50,000 या फिर 50 लाख सेल से जो मिलकर बनेंगे या फिर इससे भी ज़्यादा से जो बनेंगे, उनको क्या बेटा हम कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो मल्टी का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत सारे, ढेर सारे, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ सेल से मिलकर बनना, नंबर ऑफ सेल से जो बनकर तैयार होगा उसको क्या कहेंगे बेटा, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अभी मैं काम करता हूँ, आपको प्रॉपर तरीके से उसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ और उसके कुछ एग्जांपल्स लिखवा देता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा डेफिनेशन लिखना। चलिए फटाफट। तो आपको आई होप आपको ये चीज़ समझ में भी आ रही होगी और अब आप इसकी डेफिनेशंस भी लिख पाएंगे, प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। सो हम लोग बात करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स हैं। सबसे पहला टाइप हमारा कौन सा है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। और जो भी बेटा इस वाले लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप लोग, जो भी बच्चे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा
कि इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर बना रखा है जिसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, और जो लोग वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाके आप डायरेक्टली वो वाला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो जिससे आपकी छोटी मोटी जो बारीकियाँ हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है बेटा, कि दी ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बनकर तैयार हुए हैं, दे आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, अच्छा इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग लिख देते हैं, और एग्जाम्पल बेटा बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको लोअर प्लांट के एग्जाम्पल देता हूं, यानी कि कुछ एल्गी के दे देता हूं, जिसमें हमारा आ जाएगा एक क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। ओके, हम लिख सकते हैं स्पायरोगायरा। ओके, हम लिख सकते हैं वॉलवॉक्स। ओके, ये कुछ होगा एल्गी के एग्जाम्पल। अच्छा, हम कुछ और भी दे देते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा लोअर एनिमल हो जाता है अमीबा। ओके, पैरामीशियम एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं मल्टी सेलुलर के बारे में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना। बिल्कुल सेम रहने वाली है, बस हम लोगों को क्या कर देना है, यूनिसेलुलर की जगह क्या कर देना है, मल्टी सेलुलर। आप लोग को ऐसे नहीं करना हो, ये नहीं काटना, आपको दूसरी जगह लिखना है यही चीज़ आगे इसके। मैं आपको समझाने के लिए बस लिख देता हूँ, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। इनकी डेफिनेशन लिखते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे हम बेटा, कि द ऑर्गेनिजम्स, चलिए मैं थोड़ा सा नीचे का रफ कर देता हूँ, इसके एग्जाम्पल्स आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ना। ओके, चलिए, तो जो मल्टी सेलुलर की अब जब हम डेफिनेशन लिखेंगे वो देखना। इसमें चेंज क्या हो जाएगा, कि द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ, मैंने यहां पर लिखा था ओनली वन सेल, तो हम यहां पर लिख सकते हैं मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। ओके, मोर देन वन सेल। ओके, फिर कॉमा लगाएंगे। दे आर नोन एज, यहां पर यूनिसेलुलर की जगह क्या कर देंगे हम, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। और इसके कुछ एग्जांपल्स हम लिख देते हैं, देखिए बहुत सिंपल है एग्जाम्पल्स। जैसे हम लोगों को पता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि अगर हम लोग खुद को भी रखेंगे तो हम लोग किस में रखेंगे बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रखेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले ह्यूमन का लिख लीजिए, आप ह्यूमन लिख लीजिए, काऊ लिख लीजिए, ठीक है, डॉग लिख लीजिए, एलिफेंट लिख लीजिए। ओके, अभी हम लोग रैट लिख सकते हैं, वॉट एवर, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स। ओके, एक्सेट्रा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चल गया होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा इसमें हम बड़ा सा कोई ट्री भी लिख सकते हैं। ओके, हम कोई ट्री लिख सकते हैं। हम लोग जैसे अब मैंने आपको शुरू में बता रखा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत लोअर से स्टार्ट होते हैं और हायर तक जाते हैं, यानी कि एल्गी आता है सबसे पहले, फिर आपके बाद उसके बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इस तरीके से लेवल इनका बढ़ता चला जाता है। ऐसे प्लांट्स में भी, सॉरी ऐसे एनिमल्स में भी होता है कि लोअर एनिमल, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था अमीबा का, है ना, पैरामीशियम, इस तरीके से और स्टेजेस बढ़ती चली जाती है और हायर एनिमल्स हो जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग या फिर काऊ, डॉग, इस तरीके से। ओके, तो चलिए इसको आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम लोग अपना टॉपिक चेंज करते हैं। तो आप लोग बस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिखना चालू कीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम लोगों को एक नया टॉपिक मिलेगा। हम लोगों ने क्या बात की थी उसमें बेटा, उसमें हम लोगों ने बात की थी, जब हमने कॉन्टेंट देखा था लास्ट वीडियो में, तो इसके बाद हमारा एक आएगा टॉपिक, दैट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी यानी कि सेल के बारे में जो भी लिखा हुआ है, कुछ साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया कि एक्चुअली सेल है क्या। ओके,
तो हम लोग वो चीज़ देखते हैं। बेटा सेल थ्योरी क्या है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया लिखा हुआ, तो इसको लिखने के लिए कुछ साइंटिस्ट आए थे बेटा, और वो साइंटिस्ट थे, इनका नाम जो मैं लिख रहा हूँ, उनका नाम जो है एम स्क्लीडेन। ओके, उसके और साथ में एक साइंटिस्ट और भी थे इनके, इनका नाम था टी श्वान। देखिए अगर आप एम और टी में कंफ्यूज रहते हैं, हालांकि मैं इनकी पूरी फुल फॉर्म लिखने वाला हूँ, एम क्या है टी क्या है बता देता हूँ अभी, लेकिन अगर आप ये भूल जाते हैं देन ओके कोई बात नहीं, आप केवल स्क्लीडेन याद रखेंगे, आप केवल श्वान याद रखेंगे, ठीक है। इन्होंने जो सेल की थ्योरी दी थी वो कब स्टार्ट हुई थी ना, 1838 में दी थी, और वो 1839 तक बताते रहे थे इसके बारे में। ओके, तो हम लिख सकते हैं इन लोगों ने इस ईयर में बताया था। ओके, अच्छा देखिए बेटा जो एम है, एम से मतलब इनका पूरा नाम क्या है बेटा, इनका नाम है मैथियस, मैथियस स्क्लेडेन। ओके, और जो टी है इनका नाम क्या है, थियोडोर, THEODOR, थियोडोर श्वान। ओके, अब देखिए बेटा जो ये तो साइंटिस्ट हैं, इन लोगों ने क्या बताया था इसके बारे में, इन लोगों ने सेल की थ्योरी में ये बताया था कि जितने भी जो सेल्स होते हैं वो सब कौन होते हैं, फंडामेंटल यूनिट होते हैं किसी की लाइफ के, यानी कि इसी जो हमारा चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इन्होंने ये बात बताई थी कि सेल को हम क्या कहते हैं कि सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल थ्योरी में इन लोगों ने बताई थी ये बात। कौन से दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहली बात क्या बताई थी कि द सेल इज, या फिर सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, ये बात बताई थी, और साथ ही साथ इन लोगों ने ये भी बताया था कि जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब बनते कैसे हैं, या तो किसी एक सेल से बनेंगे या फिर एक से ज़्यादा सेल से, जैसे कि हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले देख लिया कि ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, या तो यूनिसेल्युलर होते हैं या फिर वो मल्टी सेल्युलर होते हैं। तो वो बात बताई किसने थी, इन्हीं लोगों ने बताई थी। तो हम दूसरी बात भी लिख सकते हैं, तो क्या बताया था कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड फ्रॉम वन और मोर सेल्स। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं, वो या तो एक सेल से बने हैं या फिर एक से ज़्यादा सेल से बने हैं। ये बात किसने बताई थी बेटा, ये जो साइंटिस्ट थे मैथियस स्क्लीडेन एंड थियोडोर श्वान, 1838 एंड 1839 में, ये इन ईयर में इन लोगों ने इस चीज़ के बारे में इसका डिस्क्रिप्शन दिया था। ओके, तो सेल थ्योरी में हमारी इतनी सी बात आई। इसके बाद देखते हैं बेटा एक साइंटिस्ट और भी आए थे। ओके, चलिए उनके बारे में समझ लेते हैं। तो फटाफट आप ये लिखिए, और उन साइंटिस्ट का नाम क्या है, इन दो साइंटिस्ट के बाद जो आते हैं बेटा उनका नाम है आर विर्को, यानी कि आर से बेटा क्या है, रडल्फ, रडल्फ विर्को नाम है उन साइंटिस्ट का, रडल्फ विर्को, जो कब आए थे, इन्होंने अपना जो थ्योरी इसके बारे में दी थी, यानी कि 1838 में ये, 1839 में ये, और ये वाले जो साइंटिस्ट आए थे ये कब आए थे, इन द ईयर 1855, काफ़ी टाइम बाद आए थे इनके। ओके, तो मैं इसको रफ करता हूँ फिर आगे इसको बताता हूँ। ओके, चलिए तो आप लोग ये चीज़ नोट करते रहना बेटा। ओके, अब समझने की कोशिश कीजिए, ये जो साइंटिस्ट है रडल्फ विर्को, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने सेल थ्योरी के अंदर ही बताया था कि जितने भी सेल्स होते हैं वो सब सेल्स बनते कैसे हैं। इन्होंने ये बताया था कि मान लीजिए ये आपके पेरेंट्स हैं। ओके, हालांकि ऐसे पेरेंट्स नहीं है, मैं सिर्फ समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। ओके, मदर एंड फादर, ये भी सेल से मिलकर बने। ओके, चलिए थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं इनको। ओके, ओके, अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। मदर एंड फादर, ये क्या बेटा, ये लोग भी सेल से मिलकर बने, है ना। और इन लोगों के हम लोग जो भी हैं जनरेशन है,
और जनरेशन वो भी सेल से बनी है, यानी कि जो हम लोग बने हुए हैं वो भी किससे बने हैं बेटा, सेल से बने हैं। ओके, ये चीज आपको पता है, ये पता है। इसका मतलब ये लोग भी किससे बने थे, सेल से बने थे, और हम लोग भी किससे बने हैं, सेल से। यानी कि जो सेल्स बनकर तैयार हो रहे हैं वो भी किससे बने हैं, जो पुराने सेल्स थे उन्हीं से। तो ये बात किसने बताई थी, रडल्फ विर्को साहब ने बताई थी। कब बताई थी, 1855 में। ओके बेटा, तो इन्होंने ये कहा था कि जितने भी जो सेल्स हैं वो सब कैसे बने हैं, पुराने सेल्स से, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। इसी चीज़ को हम इंग्लिश में लिख लेते हैं। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे बेटा, डेफिनेशन के तौर पर समझिए। हालांकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, बट आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा इन्होंने बोला था ऑल द सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, समझ में आई बात कि जितने भी सेल्स होते हैं दुनिया में वो सब बने किससे होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो पुराने कभी एग्जिस्ट किया करते थे सेल, उन्हीं से आगे धीरे धीरे बनते चले जा रहे हैं नए सेल्स। तो ये बात किसने बताई थी, रडल्फ विर्को साहब ने बताई थी। ओके, इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा बेटा, वो टॉपिक होगा हमारा सेल का साइज क्या होता है, ठीक है, शेप क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करने वाले बहुत जल्दी, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बनाते रहें इसको। ओके, और अगला लेक्चर जो मैं बनाऊंगा वो किस पर बनाऊंगा, सेल साइज के बारे में, सेल शेप के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, कि सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, और सब डिविजन्स, जैसे बहुत मज़ा आने वाला है। हालांकि यहाँ तक आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन जो अगला लेक्चर आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मैं एक एक चीज़ बताऊँगा जो आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, तो आप लोग वो उस चीज़ को बहुत एंजॉय करने वाले हो, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक मज़ा आया होगा, एंड इफ़ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना यार, अच्छे से बस खाओ भी हो, ऐश करो, नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।